राम राम जी सभी को। राम राम जी सभी को। तो आज हम जो है एक और प्रैक्टिस सेट नंबर करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको टोटल जो है 20 क्वेश्चन लगभग देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए लास्ट में आपको बताने होंगे, जिसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, तो भारत में पहली जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं कि भारत में जो है हमारे पहली जो है हमारा पूर्ण जनगणना जो है हमारी कब की गई थी। पूर्ण जनगणना का मतलब होगा सफल जनगणना जो है कब हुई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 8081 में की गई थी। अब इसका जो है मैं अब आपको बता देता हूँ, ये जो है हमारा रिपिन के समय में हुई थी। ठीक है, और ये जो है हमारा रिपिन के समय में हुई थी। और जबकि 1872 में क्या हुआ था, तो 1872 में ये जो है असफल रही थी। ठीक है, असफल रही थी, जबकि किसके समय में हुई थी, तो मियो के समय में। मियो के समय में ये देखने के लिए आपको मिलेगी। और अभी तक अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र जनगणना जो है कितनी बार हो चुकी है, स्वतंत्र अगर बोलेगा तो स्वतंत्र हो जाएंगी जो है हमारा 7। ठीक है, 7 आपको याद रखना है। और 2011 के अनुसार हम जो है कितनी जो है हो चुकी हैं, तो 15। 15 भी जो है जनगणना हुई थी। ठीक है, तो आपको जो है बस इस क्वेश्चन में इतना ही याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में बात करेंगे कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है। अरेबिका कॉफ़ी, तो कैसे याद रखना है, अरेबिका कॉफ़ी जो है हमारा असम में उगाई जाएगी, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर है हमारा कर्नाटक। ठीक है, नाटक किस चीज़ का, तो अरेबिका। अरेबिका। ठीक है, कि कॉफ़ी क्या कहते हैं, अरेबिका, बिका की नहीं। तो ये वो जो है नाटक बनाएगा कि हाँ बिक गया, तो हम जो है समझ जाएंगे कि कर्नाटक है। कर्नाटक से आपको क्या याद रखना है, नाटक। ठीक है, नाटक आपको इसमें शब्द दिखाई दे रहे हैं। आपको जो है ये कर्नाटक को इसी वर्ड से हमेशा रिलेट करना है। जब भी आप कोई भी चीज़ याद करेंगे तो कर्नाटक को नाटक से याद रखना, आपको आसान से जो है सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा राजस्व प्राप्तियाँ डैश हैं, क्योंकि वह सरकार पर दावा नहीं करती हैं। तो पहला ऑप्शन पूंजी प्राप्तियाँ, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहते हैं, गैर प्रतिदेय हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। गैर प्रतिदेय इसका क्या है, तो राइट आंसर हो जाता है तीसरे ऑप्शन का। ठीक है, जो कि सरकार पर हमारी नहीं करेंगे, तो दावा दे करने के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 के बारे में बात करेंगे। 2017 से 18 में किस राज्य में विजय हजारे ट्रॉफी जो है जीती है। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक इसका जो है हमारा क्या है, तो राइट आंसर है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा निम्नलिखित महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन जो है हमारा उत्सव है, जहाँ बैलों के को जो है सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो पोला महोत्सव। बैलों की जब भी बात आएगी, बैलों को सम्मानित करने की जब भी बात आएगी, तो वो हमारा जो है पोला महोत्सव हो जाएगा, जो कि हमारा पोला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है कि जो है ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। महाराष्ट्र में इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र और जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ भी आप इसे जो है रिलेट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, पोला महोत्सव महाराष्ट्र और जो है छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। 1958 में जो है हमारा डॉवर से क्या कहते हैं, हमारा कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे। और 1966 में जो है एक जो है हमारा कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराक करने वाले एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र कौन थे, तो एकमात्र जो हमारा कौन हो जाएंगे, तो एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो इनका इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है हमारा महिर सेन। ठीक है, महिर सेन। ठीक है, और उसके बाद जो है बी ऑप्शन अजीत पटेल, खासवाव जादव और रामानाथ कृष्णन। ठीक है, तो रामानाथम जो है हमारा, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। कृष्णन क्या है, तो विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाले एशियाई खिलाड़ी हैं। तो ये कौन है, एशियाई खिलाड़ी, आपको इसे याद रखना है। ठीक, कौन है, तो एशियाई। एशियाई कौन है, तो खिलाड़ी खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जबकि पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब होती है, देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसका जो है राइट आंसर देंगे। पहली पंचवर्षीय हमारा 1951 से लेकर जो है 56 में शुरू होती है, जो कि किसके लिए थी, कृषि के लिए थी। और कौन सा जो है मॉडल इसमें इस्तेमाल किया गया था, तो मॉडल हो जाएगा हैरोड डोमर डो डोमर। ठीक है, थोड़ी जो है हिंदी में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बाकी तो हम जो 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा क्या, बी, सी या डी। ठीक है, गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना था, बुनियादी ढांचे में वृद्धि करनी थी, जीवन स्तर में सुधार करना था, नहीं, ये जो है सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए हो जाएगा, कहते हैं हमारा खाद्यान्न जो है के उत्पादन में वृद्धि। तो खाद्यान्न को ऐसा लिखा जाएगा, थोड़ा जो है स्पेलिंग में गड़बड़ी करी
कर दी गई है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना था। अब जो है 7 लोग क्या करेंगे, सातवीं से आप याद रखना, 7 लोग जो है हमारा खाद जो है खेतों में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है खाद डालने के लिए, तो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना, ऐसे आप रिलेट करके जो है याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है। यहाँ पे डैश आना चाहिए था, डैश, ठीक है, डैश आना चाहिए, तो डैश द्वारा किया जाता है। किसकी केवल एक जो है राज्यसभा के सदस्य, गलत, ठीक है, केवल राज्यसभा विधानमंडलों के सदस्य, गलत, और जबकि राष्ट्रपति का चुनाव कौन नहीं कर सकता। जब राष्ट्रपति, आपको पॉलिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये, और इन्हें जो है मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन में या चुनाव, उनके जो है मतदान 12 सदस्य ये जो है कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और जो हमारा सी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों और जो है राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो ये करेंगे क्या, हाँ, इसका जो है राइट आंसर हमारा जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों और राज्यसभा के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा क्या कहते हैं, केवल जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, ठीक है। तो इसका जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि मॉस और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। मॉस एंड ये कहते हैं मार्केशिया किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बायोफाइटस, बायोफाइटस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। टेरियोफाइटस के अंतर्गत नहीं है, अनावृत जीवी नहीं होंगे, शैवाल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है डी ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। 10 क्या हो जाएगा कि किसी भी जो है अक्षांक रेखा की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा, ठीक है, और जो है हमारा भारत के मध्य मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कौन सी है, मकर रेखा है, नहीं, अंटार्कटिका सर्कल नहीं है, भूमध्य रेखा, तो भूमध्य जो है बिल्कुल बीचों बीच होती है, ठीक है, कि वो प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। जो है हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी, भारत के बारे में बात करना, और जबकि कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा हमें क्या याद रखना है, तो कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो है हमारा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अगर आपको पता है तो जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इसको जो है याद करने की ट्रिक भी शायद मैंने आपको टेलीग्राम पे दी है, जो उसे ज़रूर ज्वाइन करें, और भी इसकी शायद वीडियो भी बनाई है, तो वहाँ पे भी आप इसे ज़रूर याद कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो सितंबर 2000 संविधान के मूल पाठ में डैश अनुच्छेद शामिल है, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, उनको मैं अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो कितने जो है अनुच्छेद शामिल है, तो 398 जो है 195, 395 जो हमारे क्या कहते हैं अनुच्छेद जो है शामिल है, ठीक है। 395 मतलब 400 में जो है 5 कम आपको देखना है कि 400 में जहाँ 5 आप माइनस कर देंगे तो 395 निकल कर आएगा, ठीक है। तो उतने ही आर्टिकल जो है संविधान के अनुच्छेद में पहले जो है शामिल थे, अब जो है कितने, तो 495 से जो है हमारा अब जो है प्लस हैं, ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है। और जो हमारा क्या कहते हैं संविधान के अगर भाग की बात करेंगे, तो संविधान के भाग कितने हैं, तो भाग हो जाएंगे हमारा 22, ठीक है। अब पहले जो है पहले थे ये, ठीक है। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में हमारे कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं, ठीक है। और अनुसूची की बात करेंगे तो 8 अनुसूची थी पहले, अब जो है कितनी है, तो 12 अनुसूची। अब आपको आंसर बताना है कि जो है हमारा पहली अनुसूची पहली अनुसूची जो है हमारा फर्स्ट अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना है तीसरी अनुसूची जो है हमारे किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कि जिप्सम ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें, तो क्या है इसका, दो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, जलने का तापमान कम करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, ठीक है, गुप्त ऊष्मा को जो है कम करके। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, ये कहते हैं दहन प्रक्रिया की दक्षता में जो है हमारे क्या करके, तो वृद्धि करके, ठीक है। तो वृद्धि करके जो है इसको जो है किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं राइट आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, कौन से मौलिक अधिकार हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा, तो हमेशा 20 और 21 को, आपकी उम्र कितनी होगी, 20 और 21 की उम्र में जैसे ही आप आएंगे तो आपकी जो है मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं करेंगे, कुछ भी याद कर सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि 20 और 21 को मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और 17 की बात करेंगे तो इसमें जो है 17 हमारा अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, अस्पृश्यता अस्पृश्यता का जो है क्या है, तो अंत है, ठीक है। और क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत,
उपाधियों का क्या हो जाएगा, तो उपाधियों का भी अंत हो जाएगा इसी तरह। ठीक है, 17 में अस्पष्टता का अंत है, और क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 18 में जो है उपाधियों का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपके लिए कि आपको बताना है जो है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य उद्देश्य जो प्रस्ताव है, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव हमारा, अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव हमारा किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा जो है लाया गया। ठीक है, लाया, किसके द्वारा लाया, और जो है हमारा इसे पेश कब किया गया। ठीक है, पेश किया कब किया गया, और इसे जो है हमारा पारित कब किया गया। ठीक है, पारित बोल लो या फिर जो है गठन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, पेश कब किया गया आपको वो बताना है, और पारित कब किया गया आपको वो बताना है। ठीक है, तो इस में आपको 3 जो है आंसर देने हैं। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया, और पेश किस कब किया या पारित कब किया। ठीक है, इसके दोनों की पेश और पारित की जो है तिथियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान से इसका जो है आंसर देने हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।